रो मत बालक, रोने से हल नहीं निकलेगा। कौन है यहाँ? तभी एक बड़ा सा नाग जुगनू के सामने आता है। मैं नागों का देव नागदेव हूँ। मैं तुम्हारी समस्या से भली भांति परिचित हूँ। तुम चिंतित ना हो। ये लो सोने का सिक्का और इससे अपनी जरूरतों का सामान ले लेना, ताकि तुम्हारे घर वालों को भूखा ना रहना पड़े। धन्यवाद नागदेव। एक गांव में जुगनू नाम का एक लकड़हारा रहा करता था। वो रोजाना अपने दोस्तों के साथ जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाया करता था। ऐसे ही एक दिन वो अपने बाकी दोस्तों के साथ लकड़ियां काटने के लिए जाता है। और भाई जुगनू, कब तक यूं ही लकड़ियां काट काट कर जीवन गुजारने का इरादा है तुम्हारा? अरे क्या बताऊं भाई, जीवन तो बस लकड़ियों की तरह गरीबी में कट रहा है। मैं और जीवा तो शहर जा रहे हैं कमाने के लिए। हाँ भाइयों, तुम लोग भी चलो। सोचूंगा भाई। फिर सभी लकड़ियां काटने लगते हैं। वहीं दोनों दोस्त शहर चले जाते हैं। फिर एक दिन, भाई जुगनू, मुझे शहर से काम का ऑफर मिला है। मुझे भी शहर जाना है। मेरी मान तो तू भी चल। कब तक यूं ही यहाँ पे लकड़ियां काटता रहेगा? अरे भाई सोचूंगा, तू जाकर आ। वहीं जब जुगनू गांव में अकेला हो जाता है, फिर एक दिन, लालती, मैं सोच रहा हूं क्यों ना काम के लिए शहर चलें। हाँ, वो तो सब ठीक है जी, लेकिन शहर जाएंगे तो शहर में रहने का खर्चा सब कैसे मैनेज होगा? और बिट्टू का स्कूल भी तो है। वो बात भी है भाग्यवान, लेकिन यहाँ गरीबी में जीना अब मुश्किल हो रहा है। आजकल के गैस के जमाने में लकड़ियां तो कोई खरीदता ही नहीं है। फिर जुगनू निराश होकर लकड़ियां काटने के लिए निकल जाता है और जंगल से लकड़ियां काटकर वो उस गांव में घूमकर बेचने लगता है। लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद उसकी एक भी लकड़ी नहीं बिकती और वो निराश होकर जंगल जाकर वही पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। हे भगवान, आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर मेरी लकड़ियां कोई खरीदेगा नहीं तो मैं कमाऊंगा क्या और खाऊंगा क्या? आज तो बीवी बच्चों को भूखा रहना पड़ेगा और ये सब केवल मेरे कारण। तभी जुगनू के कान में एक आवाज आती है। रो मत बालक, रोने से हल नहीं निकलेगा। कौन है यहाँ? तभी एक बड़ा सा नाग जुगनू के सामने आता है। मैं नागों का देव नागदेव हूँ। मैं तुम्हारी समस्या से भली भांति परिचित हूँ। तुम चिंतित ना हो। ये लो सोने का सिक्का और इससे अपनी जरूरतों का सामान ले लेना, ताकि तुम्हारे घर वालों को भूखा ना रहना पड़े। धन्यवाद नागदेव। फिर जुगनू वो सिक्का लेकर घर चला जाता है। वहीं अगले दिन फिर से जुगनू जंगल से लकड़ियां काटकर उसे बेचने जाता है, लेकिन हमेशा की तरह आज भी उसकी लकड़ियां नहीं बिकती। तो वो परेशान होकर फिर से उसी जगह बैठ जाता है। कल तो नागदेव ने मेरी सहायता कर दी, लेकिन अब मेरी सहायता कौन करेगा? घर में खाने को दाना नहीं और गरीबी ऐसे ही जान ले रही है। तभी जुगनू की आवाज सुनकर फिर से नागदेव वहां प्रकट हो जाते हैं। जुगनू, चिंतित ना हो पुत्र। ये ले सोने से भरा हुआ घड़ा। इससे तुम्हारी समस्या का समाधान निकल जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नागदेव। फिर जुगनू उस घड़े को लेकर घर चला जाता है और लालती को दे देता है, जिसे देखकर लालती और जुगनू दोनों के मन में अब लालच पनप जाता है। कल उस नागदेव ने आपको सोने का सिक्का दिया और आज सोना, तो सोचो उसके पास और कितना धन होगा। हाँ, तुम सही कह रही हो। फिर अगले दिन जुगनू धन के लालच में बिना कोई काम किए उसी जगह जाकर बैठ जाता है और रोने का नाटक करने लगता है। लेकिन आज लाख रोने पर भी नागदेव वहां नहीं आते हैं, जिससे परेशान होकर जुगनू घर चला जाता है। आज धन नहीं मिला तो क्या हुआ,
वो सोने से भरा खड़ा है ना, उससे ही जीवन आराम से बीत जाएगा। फिर जुगनू अलमारी में जाकर जैसे ही वो घड़ा निकालता है तो देखता है कि वहां घड़ा सोने से नहीं बल्कि पत्थर से भरा होता है। इसके बाद अपने लालच के कारण जुगनू और लालती बहुत पछताते हैं और फिर से जुगनू लकड़ियां काटकर बेचने लगता है। इसलिए कहते हैं दोस्तों, लालच बुरी बला है, इससे दूर रहें।